वेलकम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी आपका फिनिश हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कभी कभार वैल्यू बेस्ड में एक आप क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स में, नहीं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते ये, लेकिन आपके कॉमन डेली लैंग्वेज से ये रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। क्या क्या टर्म है, ठीक है, जरा समझते हैं। सबसे पहले एक है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। आप लोग बहुत सारा इसको सुनते होंगे अपने डेली लाइफ में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली में शॉर्ट सर्किट में ऐसा क्या चीज होता है और क्या चीज की जरूरत हो जाती है, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। और इन सब टॉपिक को ऐसा मत समझिएगा कि हमने कहा कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भी हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं और उसमें हमने उस चीज को छोड़ा हुआ है। तो इस टॉपिक को भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्यों, इसलिए समझते चलिएगा। जैसे शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ध्यान समझिएगा। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस का, क्या बताया हुआ है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। रेजिस्टेंस में हमने क्या कहा था कि एक तरीके का ऑब्स्टेकल होता है, ठीक है, एक तरीके का ऑब्स्टेकल की तरह वर्क करता है जो कि करंट के फ्लो को रोकता है। यही काम होता है रेजिस्टेंस का, और एक्चुअल में ये हमारे यूज में आ जाता है। इसी ऑब्स्टेकल की वजह से ही हम किसी चीज में करंट को होल्ड करके रखते हैं और उसी होल्ड की वजह से उसका एप्लीकेशन हमको समझ में आता है कि भाई अगर हमारा ये फैन है, ये फैन है, ठीक है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी रुके ना, ठीक है, सिंपल आई चली गई, तो ये अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता। सिंपल लैंग्वेज में ये समझिएगा, ठीक है। तो इसलिए रेजिस्टेंस होना जरूरी है, जिसका भी जिस भी एप्लायंसेस का जिस भी इक्विपमेंट का हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। और ये नेचुरल है, रेजिस्टेंस होना ही होना है, उसमें कोई आपको करने से किसी तरीके से कम नहीं हो सकता, ठीक है। वो केवल सुपर कंडक्टर में कम हो सकता है, जिसको हमने रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस एक तरीके का ऑब्स्टेकल हो गया। अब अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि यहां पर इस रेजिस्टेंस का एक ऑप्शन मिल गया, करंट को एक ऑप्शन मिल गया, क्या ऑप्शन मिल गया, इजी पाथ। जैसे अगर हम कहें कि ये आपका एक रास्ता है ये, ठीक है, और एक रास्ता ये यहां से कट बाई पास है, ये दो रास्ते हैं, ठीक है, यहां से आना, यहां से दो रास्ते हो जाते हैं, और फिर ये आके कहीं पर मिल जाते हैं, ठीक है, ये चीज है। अब ध्यान समझिएगा, पहले क्या हो रहा है कि ये रास्ता नहीं था, इधर वाला पार्ट नहीं है हमारे पास, ये स्ट्रेट रास्ता है हमारे पास, ठीक है। या अगर हम वाटर एंड पाइप का एग्जांपल लेके शुरू से समझाएं, उसी को एग्जांपल लेके समझे, तो ये आपका एक पाइप है, ठीक है, स्टार्टिंग में केवल यही एक पाइप है, स्ट्रेट वाली, ये वाली पाइप कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि पूरा का पूरा वाटर ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। अगर यहां पर कुछ ऑब्स्टेकल भी आ रहे होंगे, यहां पर कुछ ऑब्स्टेकल भी आ रहे होंगे, मींस इस रास्ते में कुछ रेजिस्टेंस भी आ रहा होगा अगर इसके, तब भी उस इसी, क्योंकि इसके पास एक ही ऑप्शन है तो इसी के थ्रू आ रहा होगा ये, ठीक है, इसी के थ्रू ये आ रहा होगा। लेकिन ध्यान समझिएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां से एक ऐसा रास्ता मिल गया जिसके पास एक रास्ता ऑप्शन में अवेलेबल हो गया जिसके पास कि या तो रेजिस्टेंस नहीं है, ध्यान समझिएगा, या तो रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ज्यादा बेटर है, अगर होगा भी तो थोड़ा कम होगा या नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो ज्यादा प्रेफरेंस जो भी चीज यहां से आ रही है, वाटर पाइप का एग्जांपल लें तो वाटर आ रहा है, तो वाटर यहीं से क्या करेगा, यहां बाईपास हो जाएगा। बिल्कुल कॉमन सा कांसेप्ट है, इसे बहुत कॉन्सेप्चुअली नहीं सोचना है, ठीक है। आप अपने नेचर पे लेके सोच लीजिए। आप मान लीजिए आप इस रास्ते से जा रहे हैं, आपको पता है कि एक बाईपास रास्ता ऐसे भी बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं कि जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक है, कुछ तरीके की चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वैसे अगर ये रास्ता नहीं होता, ये बाईपास वाला नहीं होता, तो आप क्या करते, इधर से ही आते, भले थोड़ा लेट होता, इस ऑब्स्टेकल को फेस करते हुए, इस ट्रैफिक को फेस करते हुए आगे बढ़ते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने एक बाईपास प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप इस ट्रैफिक वाले पाथ को नहीं
चूज करेंगे, आप तुरंत यहीं से बाईपास हो जाएंगे। अब वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, खुद का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, दोनों केस में क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल वही चीज इस करंट और रेजिस्टेंस के साथ होता है, ठीक है। करंट यहां से निकली, इस सेल से करंट निकली, ठीक है, इसका जो पाथ है अभी ये ऐसे ही चलना है, इसमें कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होने वाली है। जितना यहाँ इसको रेजिस्टेंस ऑफर होगा उतना ऑफर होगा, और बाकी ये इस तरीके से यहाँ से होते हुए आगे क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी तरीके से ये सिचुएशन बन गई, यहां पर किसी तरीके से ये सिचुएशन बन गई कि हमने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक बाईपास दे दिया, जिसमें कि रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो, ठीक है, तो बिल्कुल ना होने का कोई चांस ही नहीं बनता, ऐसा कोई अभी तक चीज ही नहीं बनी जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो, ठीक है, लेकिन नेग्लिजिबल कम, ठीक है, तो कम हो तो करंट इस वाले रास्ते में बिल्कुल नहीं जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, करंट इस वाले रास्ते पे बिल्कुल नहीं जाएगी, वो यहां से इस तरीके से होते हुए यहीं से बाईपास होके ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो आपका यहाँ पर जो भी सिस्टम बना हुआ है इसके अंदर करंट नहीं जा रहा है, ठीक है, इसी चीज को हम अपने इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट में शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट, सर्किट को एग्जांपल नहीं बोला जाता, केवल शॉर्ट बोला जाता है कि हमने इसको शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा करना, तो ये हमने इसके पाथ को एक तरीके से छोटा कर दिया है। लेकिन सर्किट, सर्किट कैसे होता है, सर्किट के अक्रॉस से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया फिजिक्स की बात, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात। अब हमारे दिमाग में आता है कि सर हमारी लाइफ में शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि वहां से स्पार्कलिंग होना, बिजली कुछ इस तरीके से आग लगना, फायर, इस तरह का एग्जांपल हमारे कॉन्सेप्ट में सुना जाता है, डेली लाइफ में सुना जाता है। तो वहां ये कैसे हमारे डेली लाइफ में फायर का कॉन्सेप्ट कहां से आता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर वहां प्रोड्यूस हुआ है। क्या ऐसी चीज यहाँ पर हो रही है कि वहां फायर प्रोड्यूस हो रहा है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक 2030 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, वैल्यू बेस्ड में 10th क्लास के बोर्ड में, कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें सब कुछ ओके, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा पहले, फिर हम आते हैं कि ये फायर कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसमें क्या था कि एक बिल्डिंग है, वहां के सब कुछ वायरिंग सिस्टम, फ्यूज, एमसीबी वगैरह सब कुछ ओके है, ठीक है। फिर भी वहां पर केवल एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक क्या हुई है कि वहां पर जो सारे फैन और ये सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, उन सब फैन में एक फैन, ध्यान समझिएगा, एक फैन का जो सर्किट है, ठीक है, मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद फैन का सर्किट समझ में आएगा, उसका जो सर्किट है वो पूरी तरीके से बर्न हो चुका है, ठीक है। सर्किट जो है उसका फैन का बर्न हो चुका है। कैसे बर्न हुआ है, क्या चीज है, सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में सब कुछ बात हो चुकी है कि भाई फैन रेजिस्टेंस है उसके अंदर, करंट को होल्ड करेगा, हीट होगा तो बर्न हो ही जाएगा, ठीक है। बर्न होने की वजह से, इसका सर्किट की बर्न होने की वजह से उस पूरे बिल्डिंग में आग लग जाती है। ऐसा क्यों? एक फैन की वजह से पूरी बिल्डिंग में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? क्या वहां पर रीजन था? तो सिंगल वर्ड था आंसर, ठीक है, 1 मार्क्स में था, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं था, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट लिखना था केवल, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट सर्किट कैसे क्या आग लगा दिया वहां पर, कैसे पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है, ध्यान समझिएगा क्या होता है। इसके लिए हम थोड़ा सा हाउस वायरिंग सिस्टम को देख लेते हैं ध्यान से। मान लीजिए ये आपका फैन है, ठीक है, जिसके सर्किट को हीट ने बर्न करा दिया है, जो उसके अंदर की सर्किटरी, उसके अंदर जो वायर है उसको बर्न करा दिया है हीट ने, ठीक है। ठीक है, ये बर्न हो गया। अब एक इसके पैरेलल में और फैन लगा हुआ है, या बल्ब कह सकते हो, कोई भी इक्विपमेंट्स हमारे उस बिल्डिंग का लगा हुआ है, क्योंकि हमने हाउस वायर इलेक्ट्रिक सप्लाई में देखा था कि सारे इक्विपमेंट्स पैरेलल में होते हैं, ठीक है, वहां पे इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये फैन पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, अब होगा क्या, देखिएगा ध्यान से। यहां से जो करंट जाना था, यहां से जो करंट जाना था वो इतने वोल्टेज और इतने करंट एफिशिएंसी के साथ निकल रहा है कि इन दोनों फैन रेगुलर वोल्टेज और रेगुलर
और स्पीड के साथ चल सके। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ 220, ये 2 फैन उस बिल्डिंग में और फैन रहे होंगे, ठीक है, तो 220 ना वोल्ट होके वहां 440 वोल्ट का करंट वोल्टेज सप्लाई दिया जा रहा होगा उस बिल्डिंग को। ठीक है, 220 पे आप कम चांस लगते हैं लगने की होती है, 440 जा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर 1-2 नहीं हो सकते हैं 10-20 फैन लगे हों, तो उसके लिए यहाँ वोल्टेज ज्यादा देना होगा क्योंकि सबके क्रॉस वोल्टेज मेंटेन करना होता है। ठीक है, अच्छा इसके क्रॉस जब यहाँ पर मान लीजिए 2 फैन चल रहे थे, ठीक है, तो उस समय मान लीजिए करंट की वैल्यू 10 एम्पीयर थी, यहां से निकलने वाली करंट की वैल्यू 10 एम्पीयर थी। अभी वोल्टेज को भूल जाएंगे आप लोग, ठीक है, वोल्टेज बाद में जाएंगे। 10 एम्पीयर करंट की वैल्यू मान लीजिए दोनों फैन को मिला के चलनी थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये तो करंट दोनों में जाने के बाद यहाँ दोनों में बढ़ जाएगी, करंट ये 10 बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए इसका सर्किट फेल हो गया, बर्न हो गया। ठीक है, बर्न होने के बाद क्या करता है, ये डायरेक्ट लो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। और जैसे इसके अंदर लो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, तुरंत ही अभी हमने जो शॉर्ट सर्किट कांसेप्ट बताया कि इस पाथ में तो करंट जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस पे, ये लो रेजिस्टेंस पे है। तो ये पूरा का पूरा 10 एम्पीयर इसी पाथ से जाने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, अभी दिमाग में कंफ्यूजन और आ रहा होगा कि सर अगर हम स्विच बंद करते हैं तभी तो ऐसा कुछ होता होगा कि अगर हम इसका स्विच बंद कर दिए तभी तो 10 एम्पीयर जाता होगा यहाँ पर करंट, तो उसके बारे में भी आते हैं। ठीक है, तो ये 10 एम्पीयर पूरा का पूरा इस पाथ में न जाके इस पाथ में जाने लगेगा। ठीक है, और इस पूरे वायर की जो हमने एफिशिएंसी बना रखी है वो तो केवल हमने 5 एम्पीयर के लिए बना रखी है ना, जो भी इसमें से पार्ट जा रहा होगा, मान लीजिए 5 पे जा रहा होगा। ठीक है, 5 का जा रहा होगा, तो हमने तो इसकी एफिशिएंसी, इस वायर की कैपेसिटी जो है वो 5 एम्पीयर के लिए बना रखी है। अब अगर ये सर्किट बर्न हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, मींस यहाँ पे ये लो रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो ये पूरा का पूरा करंट अब इस पाथ में न जाके इसी पाथ में जाने लगेगा। अब तो इधर जाएगा नहीं, क्योंकि अभी हमने जो कांसेप्ट बताया कि जो इसको मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ मिलता है, बाईपास वाला वही रास्ता फॉलो करेगा ये। अब जब इसमें 10 एम्पीयर का करंट जाने लगा और इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी लो हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि I² होता है हीट का फार्मूला। ठीक है, अगर यहां से केवल 5 भी बढ़ा, ठीक है, अगर 5 भी करंट की वैल्यू बढ़ी तो हीट की वैल्यू 5² टाइम्स बढ़ जाएगी, मींस 25 टाइम्स बढ़ जाएगी। इस चीज के सेंस को समझिएगा ध्यान से। वैसे जब इसमें केवल 5 एम्पीयर की करंट जाती, ठीक है, तब तो केवल क्या होता, 5² होता। देख लीजिए, हीट 1 हम बता रहे हैं जबकि इसमें 5 एम्पीयर जा रहा होगा, दोनों फैंस काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, 5² RT टाइम, कुछ फिक्स टाइम ले रहे हैं दोनों के लिए, तो 25 RT हो जाएगा H1 की वैल्यू। ठीक है, और जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, जब इसमें से 10 पूरा का पूरा जाने लगा यहाँ पर, ठीक है, तो उस केस में H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10² RT। ठीक है, और इसको आप निकालेंगे तो H2 की वैल्यू 100 RT। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पहले 25 RT था और यहाँ 100 RT हो गया, इसका मतलब पहले वाले से 4 गुना हीट हो गई, 4 गुना हीट हो गई। ठीक है, 4 टाइम्स हो गई। अगर यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा होगा तो यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस राइज होगा। आप इस चीज के सेंस को समझिएगा। ठीक है, 10 तो नहीं होता कहीं भी, ठीक है, 10 तो ठंडा ही कहा जाता है। मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस हो रही होगी यूजुअल में, नॉर्मल में। ठीक है, अब अगर ये चीज हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहाँ टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और 100 का टेम्परेचर आप लोग समझते हैं किसी भी चीज को बर्न कराने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो भी इस तरह के वायर होंगे सबके अंदर आग लग जाएगी, क्योंकि हम इस पूरे सिस्टम में कितना सप्लाई मिल गया, 100 डिग्री सेल्सियस का मिल गया। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो कि दिमाग में आता है कि सर जब हम फैन स्विच ऑफ किए रहते हैं तब भी यही चीज होता होगा कि यहाँ से 10 एम्पीयर निकल रही है और हम ये वाला फैन स्विच ऑफ करके रखे हैं, तब भी तो इससे 10 जाना चाहिए,
तभी तो जाना चाहिए व्यक्ति ने, यहाँ से निकला करंट जाएगा कहाँ? तो ध्यान दीजिएगा स्विच कहाँ लगा होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, स्विच के सेंस को समझिएगा। इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा ध्यान से। हमने क्या है कि ये एक फैन था, ये एक फैन था, ठीक है। ये दोनों का न्यूट्रल वाला है, ठीक है, और ये मेन वाला है, ठीक है। हाउस इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम बताया था, और ये स्विच लगा हुआ है दोनों का, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये स्विच जब है जो ये मेंस में लगा हुआ है, मेन में लगा हुआ है, ठीक है। तब जब मेन में लगा हुआ है और ये दोनों वायर आपको इसके फैन के अकॉर्डिंग एफिशिएंट बनाए गए होंगे, इस फैन के अकॉर्डिंग एफिशिएंट बनाए गए होंगे कि ये फैन की जितनी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। अगर इस स्विच के इधर कुछ होता है, ध्यान समझिएगा, इस स्विच के इधर कुछ होता है, उस केस में तो ये वायर और ये वायर अपनी एफिशिएंसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जितना इनकी एफिशिएंसी उससे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसको जरा उस वाटर वाले समझ लेते हैं। ये नॉर्मल वाला है और ये इधर वाला है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। इसमें हमने कहा कि ये रास्ता है आपका रेगुलर वाला, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया अगर, तो ये बाईपास हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, जो कि शॉर्ट सर्किट का कॉज बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर स्विच होता है, यहाँ पर स्विच होता तब भी तो ये इसी तरीके से जाता, तो रेजिस्टेंस के केस में क्या ऐसा हो जाता है, या ऑब्स्टेकल के केस में क्या हो जाता है कि ये हमारा इस तरफ से आने के बाद ये शॉर्ट सर्किट जैसा केस हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ हम स्विच लगाते हैं तो हमारे इस पाथ की कैपेसिटी इतनी देते हैं कि ये पाथ, इस जो भी वैल्यू यहाँ से जो भी वायर आ रहा है या जो भी वाटर आ रहा है उसको ये उस कैपेसिटी को झेल ले, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्विच नहीं दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ स्विच हम नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे इस पाथ की इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये हमने बाय चांस बाईपास दे दिया, अपने आप क्रिएट हो गया बाईपास, ठीक है। उस केस में जैसे मान लीजिए, जैसे व्हीकल के केस में, ट्रैफिक के केस में समझ लीजिए कि इस वाले पाथ पे आपको एक साथ में 5 व्हीकल के पास होने की जगह है, ठीक है, 5 व्हीकल के पास होने की जगह है, और यहाँ पर अगर आपने कोई ऐसा सिस्टमैटिक ढंग से या कोई पॉलिसी बनाई गया, कुछ तरीके की चीज बनाई गई कि भाई यहाँ से इसको रास्ते को रोकना है, इसमें कुछ वर्क करना है, ठीक है। अगर इसको रोकना है तो यहाँ पर इस तरीके से इसका बाईपास बनाया जाएगा कि इस रास्ते पर भी 5 चल सके, बनाया जाएगा, ठीक है। तो उस केस में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ये एज यूजुअल चलता रहेगा, जो कि फैन दोनों चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ यूजुअल इस तरीके की चीज नहीं कराएगी, कोई पॉलिसी नहीं कराएगी, ठीक है, बाय चांस यहाँ पर सडन कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, और तब उस केस में लोग क्या करेंगे, इससे सडन जाना शुरू कर देंगे। तो ये वाला पाथ इसलिए नहीं बनाया गया कि 5 लोग जा सके, ये बाय चांस 1-2 लोग के लिए कभी कभार इधर के एरिया में आने जाने के लिए बनाया गया, ठीक है। उस केस में अगर यहाँ से 5 व्हीकल जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो कैपेसिटी है उससे ऊपर जाने लगे, तो यहाँ जो भी पाथ होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के कांसेप्ट में देखा जाए तो ये बर्न हो जाएगा, तो ये बर्न होने के बाद ये पूरा कनेक्टेड होगा, तो हर तरफ से ये बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये फायर का कांसेप्ट होता है, समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां से तो ये शॉर्ट सर्किट हमारा कांसेप्ट समझ में आया, लेकिन हमारे रेजिस्टेंस के लिए क्या पॉइंट निकल के आया कि रेजिस्टेंस हमेशा लो रेजिस्टेंस जो करंट जो है हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करा देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा।
ये 4 रेसिस्टेंस है, ठीक है। आपके लेवल 2 वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है अपडेट, आप लोग ध्यान से लेवल 2 वाले क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। लेवल 1 वाले तो सिंपल है कि सीधे सीधे इस रेजिस्टेंस को आपको करंट वोल्टेज सब कुछ निकालना है, ठीक है। लेवल 2 वाला जो क्वेश्चन है रेजिस्टेंस का, वो इस तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए उसको हमने अपडेट नहीं किया था अभी तक, ठीक है, लेकिन अब अपडेट हो जाएगा क्योंकि बता रहे हैं, ठीक है। अब ये 4 रेजिस्टेंस है, चारों सिंपल सीरीज में, मान लीजिए कि 10 का 10 का 10 का 10 का, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये 4 रेजिस्टेंस 10 ओम 10 ओम 10 ओम के हैं, ठीक है, और इधर का जो सप्लाई है वो सब चीजें अपनी जगह है, ठीक है, ठीक। ये सिस्टम में कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम अब क्या करने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये हमने एक यहां पर एक और रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम का, एक रेजिस्टेंस और लगा दिया। अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, हम इन दोनों को पैरेलल लेके सोच सकते हैं, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस का इनिशियल, इन दोनों रेजिस्टेंस का एंड एक साथ है, ये दोनों पैरेलल हो गए, फिर सॉल्व करते जाएंगे आगे, ठीक है। प्रॉब्लम देखिएगा कहां होने वाला है, इस चीज को ध्यान से समझिए। ये प्रॉब्लम है हमारा, क्या प्रॉब्लम है, ये गलती से नहीं लगा दिया हमने, या मिसप्रिंट नहीं है, ये इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अभी जो हमने शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट बताया कि यहां से ये शॉर्ट सर्किट किया गया है, शॉर्ट किया गया है इसको, ठीक है। होगा क्या इससे कि जो करंट यहां से ऐसे होके जानी थी, अब वो ऐसे होके कभी नहीं जाएगी, वो यहां से ऐसे ही निकल जाएगी। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस यहां रहेगा ही नहीं, इस चीज को समझिए ध्यान से, ठीक है। पहले क्या था कि अगर ये नहीं था पहले और ये था हमारा, ठीक है, तब क्या होता कि ये करंट यहां से दो पार्ट में बटी होती, ऐसे आती और यहां से इस तरीके से होती हुई आगे जाती, ठीक है। लेकिन हमने यहां पर इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर दिया, या बाय चांस हमको कुछ ऐसा केस मिल गया कि ये ऐसे एक वायर जहां से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि अब इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इस रेजिस्टेंस से करंट ही नहीं जाएगा। अब इसका नया पाथ ये हो जाएगा, आप इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट ही मत करिएगा, समझ में आया। अब ये सर्किट जो बना हुआ है इसको सॉल्व करिएगा कि ये एक रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में, फिर इसके साथ ये 3 सीरीज में, ठीक है। अब 4 रेजिस्टेंस नहीं रह गए, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके उसमें है, ठीक है। एक इसका बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, करा देते हैं उसको, ठीक है। ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान समझिएगा क्या होगा, ठीक है। ओरली अगर आप समझेंगे तो केवल आपके काम की चीज ये है, ठीक है, कोई लॉजिक बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ये और ये आपके काम की चीज है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है कि इन दोनों का रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी होगी, जो भी ये 10 10 है 20 हो जाएगा, ये कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरे में करंट नहीं जाएगी, करंट यहीं से ऐसे बाईपास होकर चली जाएगी। जब करंट नहीं जाएगा तो इसका तो रहने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन अभी था, ठीक है। अब देखिए
अब इसके सीरियसनेस को समझिएगा। ये 10 वोल्ट है, ये 5 ओम, सारे 5 ओम के रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, सारे 5 ओम के। अब इस क्वेश्चन की सीरियसनेस समझिएगा। वैसे तो दिमाग में आ रहा होगा कि यहां से करंट यहां तक आई, लेकिन यहां से शॉर्ट हो गई, ऐसे करंट जा रही होगी, ऐसे पास हो जा रही होगी। ठीक है, लेकिन ध्यान समझिएगा, यहां से करंट आई होगी, ऐसे तो जा रही होगी, फिर ऐसे जा रही, फिर यहां पर बटी हुई है, तो ऐसे फिर से घूम के ये ऐसे आ सकती है। इस चीज को ध्यान समझिए कि पहले क्या था, अगर ये वाला नहीं था, जो भी हमने केस इसके पहले वाला एग्जांपल लिया, तो उस केस में हमने पूरा रेजिस्टेंस गायब कर दिया, केवल ये वाला और ये वाला बता दिया आपको। ठीक है, इस केस में देखिए कि यहां से करंट यहां तक तो यूजुअल जैसे आती है वैसे ही आएगी। ठीक है, लेकिन यहां से ये अभी तो यहां बाईपास हो जाएगी। ठीक है, अभी सोचने के लिए, यहां से ये बाईपास होकर यहां पहुंच गई। ठीक है, अब यहां से इधर तो नहीं जाएगी मान लीजिए। ठीक है, ये इधर जाएगी, लेकिन यहां पर इसके पास दो पाथ है। ठीक है, और वहां पर भी तो वही लोड रेजिस्टेंस फॉलो करेगी वो, तो क्यों इधर जाएगी, इधर रेजिस्टेंस है इसके पास, तो ये इधर वाले पाथ में फॉलो होकर आ जाएगी। तो ये फिर से इस तरीके से घूम के अब यहां आने के बाद ये इधर जाएगी, इधर जाएगी, ये चीज सोचना हो जाएगा हमको। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन बढ़ गया इसका। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये चीज सोचिएगा। तो इसके लिए हमको बिल्कुल रेजिस्टेंस के बेसिक पे जाके सोचना होगा कि हमने रेजिस्टेंस सॉल्व करना कैसे सिखाया था आपको। ठीक है, हमने क्या कहा था कि आप पहला काम करेंगे, पॉइंट देंगे। ठीक है, और पॉइंट पे वायर का रोल नहीं होता है। एक वायर अगर कहीं घूम के जाता है तो उसको एक ही पॉइंट का नाम देंगे आप। ठीक है, तो अगर हम ये ए पॉइंट और ई पॉइंट है आपका, ये दोनों। ठीक है, अगर जंक्शन ये है हमारा, तो इसको हमने एक पॉइंट दे दिया बी, जंक्शन का नाम देने के हमने कहा था, तो ये जंक्शन दे दिया। ध्यान समझिएगा, अगर ये बी है तो अगर ये वायर के थ्रू इस तरीके से गया है तो ये पॉइंट भी बी होगा। बिल्कुल रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग में जाइएगा, वहां समझ में आएगा। ठीक है, हमने वहां बताया था कि सारे जंक्शन का नाम देना है, लेकिन जंक्शन के नाम देते समय वायर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। मींस एक वायर जहां जहां घूमेगा वहां हर जगह एक ही पॉइंट होगा। ये वायर यहां गया तो यहां भी बी होगा, और कहीं भी गया होता ये वायर के थ्रू कनेक्ट होता, तो हर एक पॉइंट मतलब यहां से लेके यहां तक और ये सारे पॉइंट बी ही हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस वीडियो को फिर से आप लोग रिवाइज करके देख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने इसको सी कहा, इस पॉइंट को हमने इस जंक्शन को सी कहा, तो ये वायर अगर गया है तो ये भी सी कहलाएगा। ये यहां से सी गया और यहां से भी ये सी कहलाएगा। ठीक है, अब ये हमने पहला पॉइंट कर लिया ये चीज। अब इसका रिकंस्ट्रक्टेड डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस चीज को सीखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ होता है, ठीक समझिएगा। अब हमारे पास इसको रिकंस्ट्रक्टेड डायग्राम अगर बनाना है आपको, आपके पास पॉइंट क्या क्या है, ए है, बी है, सी है और ई है। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट है, 4 में ए और ई तो बाहर बाहर है बिल्कुल। इन दोनों को तो बाहर बाहर है बिल्कुल। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये चीज। ठीक है, ये देखिएगा बी और सी कहां पर है, बी और सी मान लीजिए यहां पर है बीच में। ठीक है, ए बाहर हो गया सबसे, ई सबसे बाहर हो गया, 2 पॉइंट बी और सी है उसको हमने कहीं बीच में बना लिया। ठीक है, अब देखिएगा ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट में खोज लीजिए। ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में केवल 1 है, तो यहां पर केवल 1 बनेगा, केवल 1 बनेगा ए और बी के बीच में। कितने का, 5 ओम का। ठीक है, बी और सी के बीच में ध्यान से देखिए, ये वाला जो रेजिस्टेंस है किसके किसके बीच है, बी और सी के बीच में है, तो बी और सी के बीच में 1 बना दिया हमने। ठीक है, ये वाला भी किसके बीच में, बी और सी के बीच में ही है, तो इसको भी हमको बी और सी के बीच में ही बनाना होगा। ध्यान समझिएगा इस चीज को। ये वाला ए और बी के बीच में है, ये पॉइंट बी पॉइंट हमने बना दिया ये। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस ध्यान से देखिएगा, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये किसके किसके बीच है, बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में हमने इस वाले रेजिस्टेंस को बना दिया।
ठीक है। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, इस वाले का ये वाला ध्यान से देखिए, ये भी बी और सी के बीच में है, सी और बी या सी के दोनों चीज एक ही चीज है। तो ये रेजिस्टेंस ये वाला भी हमने ये बना दिया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ये भी किसके बीच में है, बी और सी के बीच में ही है, एक रेजिस्टेंस और बी और सी के बीच में बनेगा। ये रेजिस्टेंस BC के बीच में, ये रेजिस्टेंस BC के बीच में, ये रेजिस्टेंस BC के बीच में, ठीक है, क्लियर। और ये लास्ट वाला C और E के बीच में है, ये बना दीजिए, ठीक है। अब इस सर्किट को तो आप लेवल 1 में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये तीनों पैरेलल में, क्योंकि तीनों का इनिशियल एक जगह पर, तीनों का एंड एक जगह पर, ठीक है। तो ये तीनों पैरेलल से कर लीजिए, 1/5 1/5 तो 5/3 हो जाएगा इसका, और फिर ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है, करा दे। लेकिन पहले ये चीज समझिएगा, एक बार फिर से इसको समझिए। पहले क्या था कि जब ये नहीं था हमारे पास, ठीक है, तब तो ये जब चला जाता तब ये दोनों शॉर्ट हो जाते, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस रहता और ये रहते केवल, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि एक और यहाँ से वायर लगा हुआ इस तरीके का, ठीक है। तो कहने को दिमाग में आता है कि सर ये शॉर्ट ऐसे भी अभी भी हो जाता, लेकिन क्या होगा, करंट यहाँ से जा रही है, यहाँ जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसके पास फिर से दो रास्ते हो गए, तो ये करंट ऐसे भी तो जा सकती है और जाएगी भी, जा सकती नहीं, जाएगी भी। क्यों जाएगी, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस है उसके पास रेजिस्टेंस है, तो इस वाले पाथ पे कभी नहीं जाएगी, वो यहीं से घूम जाएगी, ठीक है। फिर वो आगे घूम के फिर इस तरीके से होते हुए फिर आगे ये घूमते हुए इस तरीके का पाथ फॉलो करते हुए जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को बचाने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम इसका एग्जैक्ट डायग्राम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए हम बिल्कुल बेसिक वाले रेजिस्टेंस कांसेप्ट पे गए कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमने सिखाया, कैसे सिखाया था, हमने कहा था कि सारे जंक्शन को आप पॉइंट आउट कर लीजिए। तो सारे जंक्शन हमारे पास, एक जंक्शन ये था, एक जंक्शन ये था, एक जंक्शन ये था, एक जंक्शन ये था, ये दोनों तो इंड है ही है, इसकी बात नहीं करनी। 1 2 3 4 जंक्शन हमारे पास मिले, ठीक है। इसके बाद हमने इसका नॉमेनक्लेचर करना था, ठीक है। यहां से हमने शुरू किया, बी लिखा। अब हमने कहा था कि नाम रखते हुए ध्यान रखिएगा, एक वायर जहां जहां जाएगा उसका नाम एक ही रखना है आपको, वो एक ही पॉइंट होता है। तो ये यहां से लेके यहां तक और ये पूरा सब बी पॉइंट ही कहा जाएगा। तो अगर ये बी जंक्शन कहा गया तो इसको भी हमको बी जंक्शन ही कहना पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद आगे वाले पर कहते हैं, ये वाला कहीं से बी से जुड़ा हुआ नहीं था, ये वाला जंक्शन, ये वाला जंक्शन कहीं से बी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसको हमने नया जंक्शन पॉइंट दे दिया सी। फिर ये सी यहां था, तो ये इस तरीके से सी यहां भी जुड़ा हुआ है, तो ये हमने नाम दे दिया, ठीक है। फिर अब ये काम नॉमेनक्लेचर वाला हो गया। अब यहाँ पर हमने इस पॉइंट को नए तरीके से मॉडिफाई करके डायग्राम बनाया कि ए और ए इंड में बना लिए, ठीक है। और उसके बाद बी और सी क्योंकि बीच में है तो बी और सी हमने बना लिया। फिर एक एक रेजिस्टेंस को उठा के रखते गए कहां, किस वाले पॉइंट के बीच में है। पहला ए बी के बीच में, ए बी के बीच में हो गया, दूसरा बी सी के बीच में, दूसरा बी सी के बीच में, तीसरा बी सी के बीच में, ये भी है बी सी के बीच में, तीसरा बी सी के बीच में, तीसरा बी सी के बीच में, और लास्ट सी ई के बीच में, ठीक है। ये वाला तो इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद ये किसमें हो गया, पैरेलल में हो गए ये तीनों, क्योंकि तीनों का इनिशियल एक साथ है और तीनों का एंड एक साथ है, तो पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये पहले सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 555, क्योंकि हमने बताया था पैरेलल में क्या होता है, अगर इक्वल रेजिस्टेंस होते तो उतने बाई 3 कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। इसे r/2 हमने कहा था कि 2 के लिए होता है, 3 के लिए हो जाएगा तो r/3 हो जाएगा, इक्वल होते हैं तो बाई 3 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5/3, ठीक है, इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 5, ठीक है। ये मॉडिफाई होके ये सर्किट आ गया। अब ये तीनों किसमें है, सीरीज में, क्लियर दिख रहा है, इनिशियल एंड इनिशियल एंड इनिशियल एंड, ठीक है। तो सीरीज में ऐड कर लीजिए, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 + 5 + 5/3 10 + 5/3 35, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस आ गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट का कांसेप्ट था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा क्वेश्चन करते समय रेजिस्टेंस के, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
एक और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आप लोग टर्म सुनते हैं, शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक सुनते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और किसी को नहीं लगता, कब लगता है, क्या चीज कैसे, उस चीज को समझना है, ठीक है। तो पहले शॉक होता क्या है इस चीज को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो शॉक एक्चुअल में वही रेजिस्टेंस का एक कांसेप्ट थोड़ा सा फॉलो करता है, इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉलो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस में का रूल ये कहता है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाती है, ठीक है। करंट हमेशा कहां से जाएगी, ये बहुत अच्छे डिस्कस हमने किया था कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। इसके लिए हमने टैंक का एग्जांपल लिया था, ठीक है। टैंक छत पे रखा हुआ था, वहां से हमने इसकी सप्लाई को लेके पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्कशन किया था, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हायर से लोअर जाता है, कभी भी पानी आप ऐसा नहीं कि अपने आप, ठीक है, हम पंप करते तभी पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं, अगर अपने आप भी आता है ऊपर से नीचे आता है, कभी नीचे से ऊपर अपने आप नहीं पहुंचता, ठीक है। तो हमेशा हायर से लोअर जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दो लेवल ऐसे हो गए कि उनका दोनों का पोटेंशियल लेवल सेम हो गया, ठीक है। ऐसे समझिए, अगर डेली लाइफ से बात करते हैं तो दो टैंक रखे हैं और दोनों में इक्वल वाटर लेवल है, ठीक है, और दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिए, कोई वाटर फ्लो कहीं से किसी में नहीं होगा, ठीक है। आप दोनों को इक्वल लेवल पे रख के फ्लो करा दीजिए, कोई फ्लो नहीं होगा दोनों में, ठीक है। आपको अगर इन दोनों में से फ्लो कराना है तो किसी एक को ऊपर नीचे रखना पड़ेगा, चाहे उसका वाटर लेवल कह लीजिए, चाहे इस पूरे सिस्टम को ऊपर नीचे कह लीजिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेंटेन करना होता है। ये क्यों होता है, ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी है पोटेंशियल टैप में, ठीक है। वही इसी चीज को थोड़ा यूजफुल वे देखा जाए या देखा जाए डिस्ट्रॉयड फॉर्म में ही, डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में ही, उस शॉक का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। कैसे शॉक का फॉर्मेशन करता है ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये एक कोई रेगुलर सप्लाई वाला वायर गया हुआ है, ठीक है। ये एक रेगुलर सप्लाई वाला वायर है कोई भी, ठीक है। आपके घर में ही फैन किसी चीज का वायर ये गया हुआ है, ठीक है, और आपने इसको टच किया, आपने इसको टच किया, ध्यान समझिएगा। आप इसको टच करेंगे जब तक, तब तक आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगने वाला। कब तक नहीं लगने वाला? जब तक कि यहां ये हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल पे है, जब तक कि यहां से लोअर पोटेंशियल पे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। जब तक कि इसको लोअर पोटेंशियल पे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। वो रास्ता कहां से मिलेगा? वो आपकी बॉडी से ग्राउंड को मिलेगा। ग्राउंड हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये हायर पे ये करंट जा रही है वायर में, ठीक है, और ये हायर पोटेंशियल पे है और आपकी बॉडी ग्राउंड से कनेक्ट हुई, ठीक है, तो तुरंत लोअर पोटेंशियल उसको प्रोवाइड करा दिया आपने, तुरंत ही हायर से लोअर में फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये करंट की वैल्यू आपकी बॉडी से पास होनी शुरू हो जाएगी। जो करंट यहां से इस वायर में जा रहा था वो यहीं से आपकी बॉडी से पास होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब बॉडी से पास होनी शुरू हो गई तो क्या हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगी? तो बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है शॉक की वजह से हमारी बॉडी में? पहला क्लियर ही है कि भाई रेजिस्टेंस है, करंट है, तो हीट डेवलप होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में हीट डेवलप होगा, ठीक है, प्राइमरी हीट डेवलप होगा। उस हीट की वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, सेल हैं, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा हमारी बॉडी पर, ब्लड क्लॉट और ये सारी चीजें होती हैं। तो शॉक का ये कांसेप्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं, तो अगर हमको कुछ इस तरीके की इमरजेंसी कभी है, तो अगर हम इस चीज को ब्रेक कर दें, इस ग्राउंड को, लोअर पोटेंशियल को ब्रेक कर दें, तो शॉक से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। दूसरी चीज, एक आप लोग देखे होंगे बर्ड्स को कभी करंट नहीं लगता, देखे होंगे बर्ड्स वायर पे बैठी रहती हैं, बिल्कुल नेक्ड वायर पे, कभी करंट नहीं लगता, उनको शॉक नहीं लगता, ऐसा क्या चीज होता है? तो क्या होता है उनके साथ, उनके जो लेग्स होते हैं,
ठीक है, जो ये लेग्स होते हैं, ठीक है, ये इसके नेल्स और लेग्स में इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। पहली चीज, कुछ बर्ड्स में ये कंडक्टर होते भी हैं, ठीक है, लेकिन इसको तो दूसरा पार्ट मिलना चाहिए ना, लोअर पोटेंशियल का, लोअर पोटेंशियल का पाथ मिलना चाहिए ना, कभी नहीं मिलेगा भाई, जब ये इस पे बैठी है तब तक कहां से मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि इनका दूसरा बॉडी का दूसरा पार्ट दूसरे वायर से कनेक्ट टच हो गया, इनका बॉडी का दूसरा पार्ट दूसरे वायर से टच हो गया, क्योंकि जो हमने बताया था, हमने कहा था कि 3 वायर होते हैं इस तरीके का और एक न्यूट्रल होता है, ये बताया था हमने 4 वायर। तो मान लीजिए इस पे बैठती है चिड़िया, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई लोअर पोटेंशियल नहीं मेंटेन है, कहीं पर लोअर पोटेंशियल नहीं, क्योंकि ये एक ही हायर पोटेंशियल ही है, लोअर का कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना है, तो शॉक लगना ही नहीं लगता आपको। इन सब पे भी बैठी है अगर, और इनके बीच का गैप मेंटेन है कि इसका जो बॉडी हेड या जो भी चीज है वो ऊपर वाले वायर से कनेक्ट नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा है, तब तक उनको शॉक नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि यहाँ पर बैठी हुई है वो और यहाँ पर उनका हेड लग गया, तो ये दोनों वायर अलग अलग लेवल पे होते हैं, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे ही टच होगा तुरंत इसमें से इसमें करंट फ्लो होना या इसमें से इसमें करंट होना फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और तुरंत यहाँ पर जो भी बर्ड है, ठीक है, और तुरंत ही शॉक उसको लगेगा और वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये शॉक का कांसेप्ट होता है, ठीक है। तो शॉक का सीधे सीधे हमको अगर शॉक को रोकना है, ठीक है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करें अगर, तो हमको उस पोटेंशियल को ब्रेक करना होगा, उस कनेक्शन को ब्रेक करना होगा, हम यहां से नहीं छोड़ सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, हायर पोटेंशियल से हम डिस्कनेक्शन कभी नहीं कर सकते, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट करना इम्पॉसिबल ही हो, लगभग समझिए, आपको डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन यहीं से होता है केवल, ठीक है, क्योंकि हायर पोटेंशियल के पास इतनी होती है कि मैग्नेटिज्म और ये सारी चीजें प्रोवाइड करा के ना यहाँ पर ये कनेक्ट कर लेता है अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ से आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन आपको यहीं से है, आप यहाँ से कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे ये आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। क्या करिए आप, किसी चीज की इंसुलेटर मटेरियल रखिए यहाँ पे, ठीक है, इंसुलेटर मटेरियल रखिए, किसी से यहाँ पर ब्रेक कर लिए किसी चीज से, या आप यहाँ पर कुछ कट करके या थोड़ा नीचे करके इनको एयर में कर दीजिए, ठीक है, तो तुरंत ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये लोअर लेवल पोटेंशियल लेवल मेंटेन जो है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेट ऑप्शन होता है ये क्या, सब सप्लाई काट दीजिए, ये तो कॉमन होता है। लेकिन ये चीज ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है तब आप क्या करेंगे, तब इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और एक इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। दोनों चीज को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इतना ही, थैंक यू।